मैं आज विशेष रूप से राज्य सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, सिंचाई मंत्री सुरेश जी को, हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर साहब को, हमारे जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह जी को और विशेषकर भारत सरकार के नेतृत्व मोदी जी के कारण से जो इंटर स्टेट मैटर्स राजस्थान के थे, जो बहुत दिनों से पेंडिंग थे और जिसको कांग्रेस पार्टी ने गर्त में डाल दिया था, उन दो बड़े कामों को गर्त में से निकाल कर धरातल पर लेकर आए। इसके लिए मैं भजनलाल जी को और सुरेश जी रावत को और ट्रिपल इंजन की सरकार को, दिल्ली की सरकार आज पहले डबल इंजन की चलती थी, अब ट्रिपल इंजन की सरकार को, दिल्ली की सरकार, हरियाणा की सरकार और राजस्थान की सरकार, दिल्ली की सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार और राजस्थान की सरकार, तो 3 in 1 होने के कारण से ये बड़ा समझौते पर हम पहुंच पाए। और इस समझौते के जो कुछ मुख्य बिंदु हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं, क्योंकि शेखावाटी का रहने वाला हूँ, वैसे जयपुर में रहता हूँ, तो यमुना जल का जो समझौता हुआ है, जो बड़ा ऐतिहासिक समझौता है, उसके बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूँ। वो ये है कि 1994 में ये यमुना बहने वाले जो राज्य हैं, उन राज्यों के 6 राज्यों में की एक मीटिंग हुई थी। इसमें यमुना के फ्लड वाटर पर समझौता हुआ था। मैं कुछ नेताओं को, जिनको इसकी समझ नहीं है, बताना चाहता हूँ कि फ्लड वाटर और बहता हुआ पानी, इसमें दोनों फर्क है। एक पानी है जो रेगुलर फ्लो में आता है और एक पानी है जो फ्लड वाटर में आता है। ये समझौता हुआ था वो यमुना के फ्लड वाटर में हुआ, और वो क्यों हुआ, इसका भी कारण है। 2 थ्योरी चलती है दुनिया में पानी के, नदियों के पानी के बंटवारे की। एक कहते हैं राइपेरियन थ्योरी और एक कहते हैं बेसिन थ्योरी। राइपेरियन थ्योरी वह जिसके अंदर से नदी बहकर जाती है, वो स्टेट जिसमें आते हैं, वो राइपेरियन थ्योरी है। और बेसिन थ्योरी वो है कि जिसमें उन राज्यों का बेसिन है उस नदी का। उदाहरण के लिए यमुना का पानी हमको क्यों मिला, क्योंकि यमुना में चंबल मिलती है, चंबल में बनास मिलती है और उसकी सहायक नदियाँ मिलती है। इसलिए जो ही चंबल का पानी यमुना में मिला, त्यों ही राजस्थान स्टेट यमुना के बेसिन में आ गया और इस प्रकार यमुना के फ्लड वाटर में हमारा अधिकार प्राप्त हो गया। इस अधिकार का पहला समझौता 1994 में हुआ, जिसमें पानी की मात्रा तय नहीं की गई थी, केवल यह तय किया गया था कि इन राज्यों को पानी मिलेगा। उसके बाद में दूसरा समझौता 2003 में हुआ, जिसमें यह तय किया गया कि ताजेवाला और ओखला हेडवर्क से यमुना का पानी भरतपुर जिले में आएगा राजस्थान में, और ताजेवाला हेडवर्क का पानी राजस्थान के शेखावाटी में आएगा। ताजेवाले का फिर बदलकर हथनी कुंड बैराज में कन्वर्ट कर दिया गया। अब हथनी कुंड बैराज बोलने का मतलब ताजेवाला हेडवर्क ही है। इस पर वो 30 साल तक लगातार समझौता नहीं हुआ। ये कांग्रेस पार्टी के कुकर्मों के कारण से, और आज भी कांग्रेस पार्टी ने इतना बड़ा धोखा राजस्थान की जनता के साथ किया है। हरियाणा की विधानसभा में कांग्रेस पार्टी ने आवाज उठाई कि मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा के हितों को राजस्थान को बेच दिया है। 2 बार उन्होंने वॉकआउट किया और वॉकआउट कर राजस्थान को पानी देने का विरोध किया। और इसके बाद में आज गोविंद सिंह डोडासरा जी स्टेटमेंट कर रहे हैं कि यमुना का पानी का समझौता हुआ नहीं। अरे डोडासरा जी, भूलने की बीमारी तो बुढ़ापे में होती है, आपको भूलने की बीमारी जवानी में कैसे हो गई? इसका कारण बता दूं कि ये समझौता जो हुआ है, इसके पहले समझौता अशोक गहलोत जब मुख्यमंत्री थे तब मनोहर लाल जी खट्टर, अशोक गहलोत जी और नितिन गडकरी जी उस समय जमुना गंगा के जो पानी है उसके मंत्री थे, उनकी अध्यक्षता में समझौता हुआ। उस समझौते में राजस्थान को सिर्फ 0.6 कुल पानी में से 0.6 पानी मिलना था। और अब जो भजनलाल जी ने
समझौता किया है, उस समझौते में राजस्थान को 1917 क्यूसेक पानी यमुना नदी से मिलेगा। अब ये जो पानी मिलेगा वो पानी फ्लड वाटर होगा और इसके लिए 3 डैम बनाए जाएंगे। उन 3 डैमों का नाम है, एक का लखवाड़ा, एक का रेणुका जी, एक का किसाऊ। इन 3 स्थानों पर हरियाणा में डैम बनेगा और ये राजस्थान को पानी आएगा। ये पानी कैसे आएगा, इस विषय पर भले बहुत विवाद था कि हरियाणा में 260 किलोमीटर तक ये पानी चलने के बाद में राजस्थान की सीमा में आएगा। तो 260 किलोमीटर हरियाणा सरकार यहाँ पर नहर बनाने के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए पानी नहीं आ रहा था। लेकिन अब फिर नितिन गडकरी जी की अध्यक्षता में और अब सेंट्रल वाटर कमीशन की देखरेख में माननीय गजेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में राजस्थान और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों ने मिलकर ये तय किया कि ये पानी आएगा पाइपों के द्वारा। 11-11 डायमीटर की 3 पाइप लगेगी और वो तीनों पाइप चलकर आएगी। फिर पानी चूरू जिले में आएगा, फिर वहाँ से 4 जिले जो शेखावाटी है उनको 1917 क्यूसेक पानी 577 MCF पानी राजस्थान को मिलेगा। और ये चूरू, झुंझुनू, सीकर और अब नीमकाथरा भी जिला बन गया है, 4 जिलों को पानी मिलेगा। अब मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो पानी का समझौता हुआ था, कह लेते हैं ये भजनलाल जी कह रहे भैया देखो आप कमाया कामड़ा दही ने दीजिए दोष। डोडासरा जी ये समझौता तो जो नीचे से पानी आने वाला है वो गहलोत जी ने किया था, भजनलाल जी ने उसमें संशोधन कराया। संशोधन कराकर 0.6 के बजाय 1917 क्यूसेक पानी, और 1917 क्यूसेक का नाप कितना है, 5 बिसलपुर बांध से ज्यादा पानी ये 1917 क्यूसेक है। ये पानी राजस्थान को मिलेगा। 4 महीने में इसकी DPR बनेगी और भारत सरकार अधिकांश पैसा वहन करेगी और राज्य सरकार और भारत सरकार इसका पैसा वहन करेगी। इस प्रकार से पानी मिलेगा। अब वो क्या करें, ये पर्ची की सरकार हवाई यात्रा कर रही है, धन्यवाद ले रही है। भाई डोटासरा जी, ये आप पर्ची की सरकार बना रहे हो, हमने खर्ची की सरकार देखी। ये कांग्रेस की सरकार थी ना, वो 5 साल तक खर्ची की सरकार थी, पैसा ले और काम कराओ, खर्चा पानी। तो खर्ची की सरकार को पर्ची से डर लगता है। तो खर्ची की सरकार थी, वो कहते घूम रहे हैं, हाँ घूमेंगे। 1.5 साल तक आपके मुख्यमंत्री एक कमरे में बंद रहे, आपके सारे विधायक होटलों में बंद रहे। तो ये बंद वाली सरकार नहीं है, ये खुले घूमने वाली सरकार है। इसलिए खर्ची की सरकार को इस प्रकार की बात नहीं करना चाहिए और समझदारी से बात करना चाहिए। लेकिन भाई बात ये किस खंबा नोचने वाली जो कहावत है ना, मैं बिल्ली का नाम तो नहीं ले रहा हूँ, खंबा नोचने वाली कांग्रेस पार्टी खंबा नोच रही। ERCP में उन्होंने कितना विवाद पैदा किया। इंटरस्टेट वाटर्स में साफ साफ है कि जिन 2 राज्यों में नदियां बहकर जाती है, उन 2 राज्यों के बीच में जब तक समझौता नहीं होता तब तक पानी नहीं दिया जा सकता। तो मध्य प्रदेश और राजस्थान में चंबल वाटर डिस्प्यूट पर समझौता हो चुका है। गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर, इन तीनों में जो पानी आता है उस पानी का बंटवारा राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों में होता है। फिर चूंकि चंबल में पार्वती, काली सिंध और ये नदियां मिलती है, तो वो जो फ्लड वाटर ज्यादा आएगा उस फ्लड वाटर का समझौता भी मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में करने का श्रेय भजनलाल जी को और मदन यादव जी डॉक्टर जो मुख्यमंत्री माननीय दोनों, उन दोनों को जाता है। और ये मिलकर 13 जिलों में राजस्थान के ERCP से सिंचाई होगी और पेयजल का पानी उपलब्ध होगा। और यमुना जल के समझौते से राजस्थान के 4 जिलों को पानी मिलेगा और समझौता होगा। और ये केवल कागजी समझौता नहीं है, इसकी व्यवस्था की गई है कि खर्चा कौन देगा, पाइपलाइन कहाँ से आएगी। और किसानों को इस बात के लिए राजी किया हरियाणा सरकार ने कि पाइप जमीन के नीचे से आएगी, आपको जमीन का मुआवजा भी मिलेगा और उसके ऊपर आप खेती भी कर सकोगे।
जैसे गैस की पाइपलाइन जाती है खेतों के बीच में से, उसमें मुआवजा ही मिलता है किसान को और किसान उस पर खेती भी कर सकता है, उतना सारा अधिकार देकर ये आ रहा है। तो इसलिए अब ये समझ रहे हैं कि भाई इन 13 में भी पानी आ गया और उन 4 में भी पानी आ गया, 17 जिलों में पानी आ गया, तो बोलने के लिए कुछ है नहीं। तो इसलिए इस प्रकार की बात करते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। इंटर स्टेट मैटर्स पर अगर किसी ने धोखा दिया है राजस्थान को, तो वो कांग्रेस पार्टी की सरकार है। मैं याद दिलाना चाहूँगा आप लोगों को, इराडी कमीशन, हरचंद सिंह लोंगेवाला और राजीव गांधी का अकॉर्ड हुआ था। उस अकॉर्ड में समझौता हुआ था। पहले ये था कि ये जो सतलज, रावी और उस ब्यास, इन तीनों का पानी है, उसमें 8.6 पानी राजस्थान MAF राजस्थान का होगा और 8.6 MAF पानी पंजाब का और हरियाणा का होगा। उस समझौते के अंतर्गत ये कहकर कि राजस्थान में अभी इसका सारा सिस्टम तैयार नहीं है, 0.6 MAF वाटर, शिवचरण माथुर जी जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने राजस्थान के पानी को पंजाब के सामने सरेंडर कर दिया था और आज भी वो पानी सरेंडर है। इसलिए इंटर स्टेट मैटर्स पर, इंटर वाटर डिस्प्यूट्स पर अगर किसी को धोखा देने का काम किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। और ये जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गोविंद सिंह जी डोटासरा बोले हैं, उन्होंने अपनी झेप मिटाई है। और मैं कहना चाहता हूं कि उनको आगे बढ़कर इस समझौते का स्वागत करना चाहिए। और ये समझौता एक ऐतिहासिक समझौता है और राजस्थान की काया पलट करने वाला समझौता है।